सभी मित्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। ग्रहों में अच्छा खासा राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसके विषय में हम बात करेंगे। मकर संक्रांति निकल चुकी है और मकर संक्रांति का मतलब ये है कि सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। धनु राशि में पिछले 30 दिन सूर्य रहे हैं, जिसे खर मास कहा जाता है। इसलिए सूर्य देव का जो प्रभाव है वो कमजोर रहा है। अभी सूर्य देव मकर राशि में आ गए हैं। यहां भी सूर्य देव का प्रभाव इतना तेज नहीं होगा, क्योंकि ये शनि देव की राशि है और शनि देव उन्हें अपना विरोधी समझते हैं, शत्रु समझते हैं। हालांकि सूर्य महाराज शनि को अपना विरोधी नहीं मानते, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये हमें बताता है कि शनि अभी भी सूर्य का विरोध ही करते हैं। इसलिए अगले 30 दिन जो सूर्य महाराज शनि के घर में रहेंगे, या उससे अगले 30 दिन फिर शनि के घर में रहेंगे कुंभ राशि में, तो सूर्य की शक्ति जो है वो अभी इतनी प्रबल नहीं हो पाएगी। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्यदेव मकर राशि में रहेंगे और सूर्यदेव की शक्ति जो हम उत्तर भारत में रहते हैं उन्हें तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अभी कुछ कमज़ोर है, क्योंकि सर्दी से हम सब लोग ठिठुर रहे हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पारा बहुत गिर चुका है उत्तर भारत का। विशेषकर जो लोग पहाड़ के निकट रहते हैं उनकी तो और ठंड से घिघी बंधी हुई है, घिघी। और लुधियाना में मैं बैठा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सर्दी है। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी मैं बाहर रोड के ऊपर देख के आया तो बिल्कुल फॉग है, बहुत ज़बरदस्त धुंध है आज हमारे आसपास। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ जिस जिस शहर से मुझे देख रहे हैं ज़रूर लिखा कीजिए और ये भी बताइए कि सूर्य देव का ये जो कमज़ोर प्रभाव है आपके शहर में सर्दी कैसी है। यहाँ तो अभी ग्रह बता रहे हैं सूर्य जब तक शनि देव के घर में रहेंगे उनकी जो प्रचंड धूप की शक्ति है वो थोड़ी नरम सी रहेगी, सर्दी रहेगी। राजेश शर्मा जी स्वागत है, पवन महाजन जी स्वागत है, रामपाल गैरी जी हार्दिक स्वागत है, रितु पटेल जी स्वागत है, मनोज कुमार जी, लक्की ढिंगरा जी, आप सबका स्वागत है जो लोग इस समय फेसबुक पे मुझे देख पा रहे हैं। और अभी अभी सामने कमल चावला जी जुड़े हैं और राजेश जी ने बताया कि वो बिलासपुर हिमाचल से मुझे देख रहे हैं। तो बिलासपुर हिमाचल की तो मैं हालत समझ सकता हूँ, वहाँ पर भी सर्दी अपने पूरे रूप में है। सर्दी का मौसम है, अपनी अपनी सेहत अवश्य बचा कर रखिए। विशेषकर जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। और आज हमारी सरकार ने भी स्कूल की टाइमिंग चेंज की है। मैंने तो अपील की थी कि अभी छुट्टियां ही कर दो जो नर्सरी केजी फर्स्ट वाले बच्चे हैं, परंतु अभी 10 बजे से कल से स्कूल यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। बहन साक्षी भार्गव जुड़ी हैं, हार्दिक स्वागत है। पराग सूद जी, अनिल कटारिया जी लुधियाना से ही देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंकित तोशनीवाल, जय श्री कृष्णा, हार्दिक स्वागत है। अंकित जी, आनकित जी, डबल ए है आपके नाम में। बहुत सारे लोग ऐसे अपने नामों में भी डबल ए, डबल ई, डबल टी आजकल लगा रहे हैं। तो नाम की प्रोनाउंसिएशन वैसे ही फिर करनी चाहिए, आनकित, आनकित। अब आपका नाम हो गया आनकित, पुराने ज़माने में ये नाम होता था अंकित, आनकित। तो प्रोनाउंसिएशन भी वैसी ही करनी चाहिए, तब जाकर ये नाम का प्रभाव आएगा। अगर आप लोग स्पेलिंग चेंज करते हैं, अदरवाइज़ नहीं आता फिर।
ठीक है। तो आइए आपके साथ ग्रहों की स्थिति साझी करता हूँ। कितने लोग जुड़ चुके हैं ये देख लूँ। हाँ बस ठीक है, 15-20 लोग जुड़े हुए हैं। राजेश शर्मा जी एस्ट्रोलॉजर, हार्दिक स्वागत, अमृतसर से हैं। स्वागत है राजेश जी। ब्रह्मदत्त जी ने लिखा है कुल्लू में खुश्क सर्दी पड़ रही है हड खानी सर्दी पड़ रही है। राम राम पंडित जी। हड खानी, ब्रह्मदत्त जी ये जो भाषा है ना हड खानी, तो बिल्कुल देसी भाषा है ना। पंजाब में भी कहते हैं हड चीर दी है ठंड, अज हड चीर दी, हड खानी। स्वाति अनेजा जी स्वागत है। विकास शर्मा जी जय श्री राम, आप सबका स्वागत है। जो लोग अभी अभी लाइव में जुड़े हैं, अभी टॉपिक शुरू नहीं किया है। आज कुछ ग्रहों की बात करेंगे जिनका राशि परिवर्तन मकर राशि में हुआ है। सुनील नारंग जी जय श्री राम। साजन भार्गव जी राम राम, हार्दिक स्वागत है। रामपाल गैरी जी लिख रहे हैं वैंकूवर कनाडा में भी बहुत ठंड है। अरे वाह, आप कनाडा में हैं और सर्दी तो वहाँ पे बिल्कुल वैंकूवर से या दूसरी तरफ टोरंटो साइड से भी मुझे कुछ ना कुछ मित्र मिलते रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। सर्दी तो है। चंदन सरपाल जी जय श्री राम, हार्दिक स्वागत। और हमारे बहुत ही प्यारे मित्र गौरव बक्खू जी जुड़े हैं, जय श्री राम, आप सबका स्वागत। जतिन जी राम राम। और अमनदीप बाजवा जी जुड़े हैं, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है अमनदीप जी, आप सबका स्वागत है। तो आइए अब शुरू करते हैं ग्रहों की चाल के बारे में बातचीत। और जो लोग सामने आते जाएंगे प्रयास करूंगा आप सबका स्वागत करूं। सोहन राणा जी जुड़ गए हैं, स्वागत है। मकर संक्रांति, इसका अर्थ ये है कि सूर्य देव अब मकर राशि में हैं। पिछले 30 डेज धनु राशि में थे। सूर्य जब धनु राशि में होते हैं तो खर मास में माने जाते हैं। सूर्य का प्रभाव थोड़ा उसमें भी वीक होता है, क्योंकि खर मास में भी जो हमारे शास्त्र हैं वो ये बताते हैं, विशेषकर ज्योतिष शास्त्र के, ग्रहों का प्रभाव कैसा होता है। और अब मकर राशि में सूर्यदेव अपने ही पुत्र शनि के घर में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन शनि जो हैं सूर्य के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते, इसलिए ये महीना भी शनि के घर में ही सूर्यदेव को थोड़ा कमज़ोर अवस्था में रहना पड़ेगा। और 12 फरवरी के बाद सूर्य जब मकर से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा अपसेट होंगे, क्योंकि कुंभ राशि में पहले से ही राहु है। तो वहाँ पर सूर्य और राहु का योग, जिसे सूर्य ग्रहण योग कहते हैं, वो 12 फरवरी के बाद बनेगा 30 दिन के लिए। तो अभी सूर्य की स्थिति मीडियम हुई है, मीडियम पिछली राशि से, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन मकर राशि में अकेले सूर्य ही नहीं है, मकर राशि में शुक्र भी प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य और शुक्र इस समय मकर राशि में है। और शुक्र जो है वो 12 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेंगे। अब यहाँ भी आप समझ लीजिए, मकर राशि शनि देव की होती है, शुक्र शनि के मित्र हैं। तो आम तौर पर यह कहा जाता है कि कोई ग्रह जब अपने मित्र के घर में पहुंच जाए तो उसका फल अच्छा होता है। लेकिन ध्यान से ये देखना पड़ेगा, चाहे शुक्र अपने मित्र के घर में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन तारा अभी डूबा हुआ है। तारा मतलब शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे। 31 जनवरी तक शुक्र अस्त रहेंगे, ये ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। यानी कि मकर में जब 5 फेब तक रहेंगे शुक्र, तो अभी भी प्रभावहीन ही रहेंगे। शुक्र का प्रभावहीन होना आप समझते ही हैं, कितनी खबरें आ रही हैं ऊट पटांग मेल और फीमेल के रिलेशन के बारे में।
लव रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज प्रॉब्लम्स के बारे में, आपसी संबंधों के बारे में। कितनी ज़बरदस्त खबरें इस शुक्र के पीरियड में हमने सुनी हैं, शायद पहले ना सुनी हो आपने। लेकिन 5 फरवरी को ये शुक्र भी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से राहु है। ये याद रखना, कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं और जो जो ग्रह मकर से निकलकर अब कुंभ में जाएगा वो राहु से मिलता जाएगा। और जब सूर्य और राहु का सूर्य ग्रहण दोष बनेगा अगले महीने फरवरी में, उसके साथ ही शुक्र और राहु का स्त्री श्राप कहते हैं इसे, कलंक योग, हनी ट्रैप में फंसना, जब शुक्र राहु के साथ मिल जाते हैं, वो अगले महीने बनेगा। तो मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अभी भी कमज़ोर हैं, सूर्य और शुक्र। सूर्य को मैं फिर भी मध्यम मान लेता हूं। अब कल एक और परिवर्तन होना है। कल मंगल ग्रह भी सूर्य और शुक्र के साथ मकर राशि में कल प्रवेश कर जाएंगे। कल जब आप सुबह उठेंगे 7:31 पर सूर्य उदय है, तो मंगल आप देखेंगे जब पंचांग खोलकर या अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर से, तो मकर राशि में तीसरा ग्रह भी प्रवेश कर जाएगा। सूर्य और शुक्र के साथ मंगल भी प्रवेश कर जाएगा। अब एक और बात आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं इसमें। मंगल मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं। मंगल का मकर में आना, उसको भी रॉयल मार्स कहते हैं, रॉयल मार्स। लेकिन इस बार ध्यान से सुन लीजिए, मंगल भी मकर राशि में उच्च तो हो जाएंगे लेकिन अस्त रहेंगे। 26 फरवरी तक मंगल भी, माफ कीजिएगा 26 मार्च तक, 26 मार्च तक मंगल भी अस्त है। अब ये जो मंगल हैं, कल से यानी कि 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मकर में रहेंगे। 23 फरवरी के बाद मंगल भी कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां पे पहले ही सूर्य शुक्र और राहु होंगे। तो 23 फरवरी के बाद, अगले महीने की बात कर रहा हूं, मंगल राहु मिल जाएंगे, अंगारक दोष बन जाएगा। तो जो ग्रह अभी कुंभ में मकर में हैं, अगले महीने कुंभ में जाएंगे तो राहु के साथ मिलते जाएंगे। अब 3 ग्रह कल आपको दिखाई देंगे मकर राशि में। 17 जनवरी को, एक दिन छोड़कर, बुध ग्रह भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 17 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक बुध भी मकर में रहेंगे। तो 4 ग्रह हो जाएंगे, जिसे चतुर्ग्रही योग कहते हैं, वो भी मकर राशि में। अब फिर से वही बात कि बुध जब शनि के घर में आते हैं मकर में, तो शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये दैत्य श्रेणी के मित्रों का घर माना जाता है। लेकिन इस बार चाहे बुध मित्र के घर में है, परंतु अभी अस्त हैं 8 फरवरी तक, और यहां पे रहेंगे वो 3 फरवरी तक। उसके बाद बुध भी कुंभ राशि में राहु के साथ मिल जाएंगे 3 फरवरी के बाद। तो अस्त ही चलते जाएंगे, फिर जाकर राहु के साथ मिल जाएंगे। तो बुध राहु के साथ मिल जाए तो उसे जड़ दोष कहते हैं। जड़ का मतलब दिमाग का जड़ हो जाना, वाणी का जड़ हो जाना। बुध बुद्धि है, वाणी है। बुध कॉमर्स को भी कहा जाता है, अकाउंट्स को भी। कभी कभी हम बातें करते हैं हिसाब किताब की, तो मुंह से क्या निकल जाता है? 15 चौके निकल जाता है ना। जिनका बुध कमजोर होता है, जिनका बुध बढ़िया होता है,
वो कहते हैं 15 एकम 15 दूना 30 तिया 45 चौके 60 50 75 ऐसे, समझे? उनको सब पता होता है। लेकिन जिनका बुद्ध कमज़ोर हो वो कैलकुलेटर के बिना काम नहीं कर पाते, और कई बार उन्हें यह भी नहीं पता होता कि लाख में कितने ज़ीरो आने हैं, 10 लाख में कितने ज़ीरो आने हैं, 1 करोड़ में कितने ज़ीरो आने हैं, नहीं पता होता। आप लोग भी गवाही दे सकते हैं अगर किसी को ऐसे ट्विस्टिंग सा हो जाता है कि ज़ीरो कितने आने हैं। समझ लीजिए बुध वीक है कि अगर आप बिना कैलकुलेटर के प्लस माइनस और मल्टीप्लाई पहाड़े जिसको कहते हैं टेबल, बहुत मार खाई है हमने इसके लिए, अपने पापा जी से भी बहुत खाई है और अपने टीचरों से भी खाई है, लेकिन उन्होंने फिर मार मार के सिखाया भी हुआ है, तो काम आते हैं। कभी कभी मुंह से अगर गलत शब्द निकल जाए तो फिर ट्रोलिंग भी होती है आजकल, आपने देखा ही होगा। तो बुध खराब होता है ऐसे लोगों का जिनकी वाणी फिसल जाती है, वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल जाता है कि वो मजाक का पात्र बनकर रह जाता है। तो बुध ग्रह 17 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 4 ग्रह वहाँ होंगे। कौन कौन से? सूर्य और शुक्र तो आज ही हैं, मंगल कल, और 17 को बुध। 4 ग्रह अब मकर राशि में जाएंगे। चारों में शुक्र भी अस्त हैं 31 जनवरी तक। तो समझ लीजिए शुक्र का मित्र के घर में जाने का कोई अधिक लाभ नहीं ले पाएंगे हम। रिलेशनशिप में खासकर, चाहे वो लव मैटर्स हों चाहे वो मैरिज के मैटर्स हों, कहीं आपस में खटपट, कहीं टूट फूट, कभी कहीं हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आपके शुक्र को, यानी कि आपके जीवन साथी को, आपके फियांसे को, आपके बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, लवर को कोई ना कोई समस्या हो जाती है, विशेषकर जिनकी कुंडलियों में भी शुक्र ग्रह कमज़ोर हुआ। ठीक है। और ऐसे ही बुध ग्रह भी अस्त रहेंगे 8 फरवरी तक। मंगल की स्थिति और सूर्य की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी, क्योंकि मंगल उच्च हो जाएंगे लेकिन अस्त रहेंगे। अच्छा, इसे भी समझ लीजिए, अभी अभी मैं भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा था अपने घर में ही अपनी पत्नी साहिबा के साथ कि ये उच्च ग्रह जब अस्त हो जाए तो क्या होते हैं, उसने मुझे पूछ दिया। अब मंगल उच्च तो हो रहा है, अस्त रहेगा, पर तो फिर कैसी उच्चता अगर अस्त होकर असर ही नहीं करेगा। तो ये समझ लीजिए कोई भी ग्रह, मंगल ही नहीं कोई भी ग्रह अगर अस्त हो जाता है तो हम लोग जो धरती पे रहते हैं, जीव प्राणी, वो सेल्फ ड्राइव में आ जाते हैं, सेल्फ ड्राइव में, क्योंकि ग्रह की एनर्जी अस्त हो गई है। अब जो हम नीचे रहते हैं लोग, जिनके ऊपर ग्रहों की तरंगों का प्रभाव आता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि हमारे पिंड में जो 5 एलिमेंट्स हैं, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, वही ब्रह्मांड में है। और मान लीजिए अग्नि की बात हो रही है तो मंगल अग्नि का सोर्स है। हमारी बॉडी में भी है मंगल, हमारे रक्त के रूप में है, हमारी एनर्जी के रूप में है, हमारे पराक्रम के रूप में है, हमारी मांसपेशियों के रूप में है, हमारी धैर्यता और क्रोध के रूप में भी है। खराब मंगल क्रोधी बना देता है इंसान को, और स्ट्रांग मंगल धैर्यवान बनाता है। आंखों में चाहे उसके खौफ होगा शेर की तरह, लेकिन शेर क्रोधी नहीं होता। शेर तो बड़ी शांति से बैठा रहता है, जब उसको भूख नहीं लगती उसके आसपास हिरन खेल रहे होते हैं, और सोता रहता है 16-16, 18-18 घंटे, क्योंकि उच्च है, धैर्य से रहता है। तो जब ग्रह अस्त हो जाता है तो हम लोग जो नीचे हैं वो सेल्फ ड्राइव में हो जाते हैं। अब सेल्फ ड्राइव का ये अर्थ है कि मान लीजिए ग्रह अस्त है, नीचे हम लोगों की कुंडली में अगर मंगल स्ट्रांग हुआ, उच्च हुआ, जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, हमारे अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है माँ के गर्भ में।
तो अगर उच्च मंगल है, ऊपर अस्त है, तो हमें कोई अगर लाभ ना भी हो अस्त होने के कारण, नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि हम जन्म से उच्च के मंगल को लेकर पैदा हुए हैं। परंतु आसमान में भी मंगल अस्त है और नीचे हमारी कुंडली में भी मंगल खराब है, चाहे वो नीच की राशि में है, चाहे वो मंगल राहु के साथ है, मंगल शनि के साथ है, मंगल बीमारी के 6ठे घर में है, मंगल चोट के 8वें घर में है, मंगल व्यय के 12वें घर में है, यानी कि किसी तरह से मंगल खराब है नीचे और अस्त है ऊपर, तो हमारे लिए, क्योंकि हम सेल्फ ड्राइव में होते हैं, तो हमारे लिए वो दिन नेगेटिव हो जाते हैं। जिनका 6ठे घर में होगा उन्हें कोई ना कोई बीमारी पकड़ी जाएगी, जिनका 8वें घर में होगा उनके पैरों में टांगों में चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो जाता है, गोली कांड हो जाता है। इसीलिए 8वें मंगल वाले को हम लोग ये कह देते हैं कि भाई वेपन मत रखना अपने पास, और गाड़ी ध्यान से चलाना, कोशिश करना अगर सक्षम है तो ड्राइवर रख लो। मंगल 8 वाला वेपन ना रखे कभी, अपने ही वेपन से नुकसान करवा बैठता है। और वैसे भी मैंने देखा है जिन लोगों के पास वेपन होता है उन्होंने जितने कांड किए हैं अपने ही दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों पे किए हैं या फिर स्वयं पे किया है, ये मैंने देखा है। वो सेल्फ डिफेंस में कम प्रयोग होता है, नुकसान ज़्यादा करता है वो। तो खासकर जब आपने वेपन लेना हो तो मंगल ग्रह के बारे में अपने एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर पूछ लिया कीजिए कि आपकी कुंडली में क्रोध भरा मंगल तो नहीं है। क्रोध भरा कैसे होगा? जैसे शनि और मंगल मिल जाए तो अग्नि और तेल मिला होता है, राहु और मंगल मिल जाए तो विस्फोटक मंगल होता है, क्योंकि राहु को तो बम बोल देते हैं हम लोग। नीच का मंगल हो तो बीपी हाई हो जाता है उसका। मंगल 6, 8, 12 में हो तो भी क्रोधी होता है। अगर नेगेटिव राशियों में हो और भी ज़्यादा खतरनाक। इसलिए वेपन और ड्राइविंग खराब मंगल वालों को नुकसान देती है, एक्सीडेंट तक करवा देती है। तो हम सेल्फ ड्राइव में, मंगल जब आसमान में अस्त है तो नीचे हम सेल्फ ड्राइव में हैं। आप लोग ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडलियों में मंगल कमज़ोर है, नीच है, अस्त है, वक्री है, अच्छा वक्री अलग चीज़ होता है, उसके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। लेकिन आपका अगर मंगल कुंडली में बढ़िया है तो शांति से निकाल लें ये दिन। अगर ख़राब है तो हनुमान जी की भक्ति करें, लाल रंग का प्रयोग करें अपने लगन के अनुसार। विरोधी मंगल है, लगन का शत्रु है, तो रेड चीज़ों का दान करें। मंगल को ट्यून करना है तो लाल चीज़ से माथा टेकें, ना वो तेज होगा ना वो डाउन होगा, ट्यूनिंग में आ जाएगा। मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरी तरह लाल रंग को प्रेफर कर लें, ऑरेंज कलर है सूर्य का, और मूंगा रतन हम लोग धारण करते हैं, ये वाला रेड कलर का, ठीक है। हम तो उसको स्ट्रॉन्ग ही रखते हैं। वैसे तो चलो मेरा तो जन्म से ही दशम स्थान में उच्च है, जहाँ पे अभी दशम में पहुँच गया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, सेल्फ ड्राइव में अगर हम होते हैं तो मान लीजिए जब मेरा मंगल जन्म से ही दशम में है, उच्च का फल मिल जाता है, उसको स्थान बली है सिंह राशि में, साउथ की दिशा में, तो उसको स्थान बल मिल जाता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मंगल अगर अस्त भी है तो मैं तो नॉर्मल चल रहा हूँ, तो मुझे इसका स्वयं को एहसास है। और मेरे आसपास ही लोग आते हैं, जब क्लाइंट आते हैं नीच का मंगल लेकर, उनकी कुंडलियों में बीमारियाँ डायग्नोज हो जाती हैं। वो कहते हैं कि पंडित जी बहुत गुस्से चल रहे हैं हमें, तो पता चल जाता है कि भैया ऊपर अस्त है, तुम्हारा खराब मंगल है, इसलिए तुम्हारे ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव आ रहा है। तो फिर हम देखते हैं इसका लगन अगर मंगल का मित्र है तो हम कहते हैं अभी मंगल को और स्ट्रॉन्ग कर लो, हनुमान जी का पाठ किया करो, चालीसा करो, रेड टी शर्ट पहन लो मेरी तरह। अगर मंगल विरोधी है तो हम कहते हैं साबुत मसूर, टमाटर, गाजर, लाल चीज़ें, सेब बांट दो, उससे मंगल का प्रभाव कम होगा। अगर हम देख लेते हैं कि मंगल दोनों तरफ है, जैसे मान लीजिए मकर लगन है, लगन तो शनि देव का है लेकिन मंगल फिर भी सहायता कर देता है, लाभ स्थान का स्वामी हो जाता है, सुख का स्वामी हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई आप इसको ट्यूनिंग कर लो, बजरंग बली को प्रणाम करो, जाके माथा टेक लो। पर मूंगा कभी कभी पहनाते हैं मकर को, अदरवाइज़ मूंगा नहीं पहनने की राय देते, क्योंकि वो
दैत्य लगन है, मंगल देव श्रेणी का ग्रह है। पता नहीं है ये मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं आज के नहीं। अस्त और वक्री की बात आज मैंने की है, अस्त की है, अभी वक्री की भी कर देते हैं। वक्री का मतलब होता है कि ग्रह का जो प्रभाव है वो ऊपर चला गया, उल्टा रेट्रोग्रेड हो गया, ऊपर को जाना शुरू हो गया। जब ग्रह का प्रभाव नीचे होता है तो हम लोग जो जीव हैं या नीचे वस्तुएं हैं उन ग्रहों के रंगों से संबंधित, उनको उनका आशीर्वाद मिल रहा होता है, शक्ति मिल रही होती है, तो वो नीचे एकदम बैलेंस में चल रहा होता है सब कुछ। जब ग्रह का प्रभाव वक्री हो जाता है ना, रेट्रोग्रेड, तो नीचे उनके साथ संबंधित चीजों में भी उछाल आता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आज स्पष्ट है आपके सामने कि देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, वो भी अतिचारी गति में, हाई स्पीड में, तेजी से। अब जब वो ऊपर की तरफ चल रहे हैं, नीचे मान लीजिए कोई पीली चीज है, कोई पीला नेचुरल चीज है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है। तो क्या उदाहरण है आपके पास इस समय कि बृहस्पति जब रेट्रो है, नीचे से पीली धातु कितनी तेजी से ऊपर उठ रही है। नीचे से जितने, मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर में चर्बी होती है, वो बृहस्पति है। हमारे शरीर में लीवर जो है वो बृहस्पति है। और जब बृहस्पति वक्री होता है तो हमारे शरीर में चर्बी बढ़ जाती है, क्योंकि जो अंदर अंदर होती है वो बाहर आ जाती है। बहुत सारे लोगों की आप देखेंगे डबल चिन्ह होती है, मेरी भी है, मैंने तो दाढ़ी के नीचे छुपा ली है, अब नीचे मेरी डबल चिन्ह है। तो ये पता लगता है कि जुपिटर वक्री है, तो ये बाहर को आनी दिखाई दे रही है। जुपिटर ठीक हो गया तो ये अंदर को फिर से ऐसे चिन्ह ठीक हो जाती है, ये पेट की जो इधर साइडों में आ जाती है चर्बी, ये जुपिटर वक्री है। कईयों को लीवर की समस्या हो जाती है, जुपिटर वक्री है। अगर आपकी कुंडली वाला भी जुपिटर वक्री हुआ, नुकसान वाले घर में हुआ, राहु या केतु के प्रभाव में हुआ, बुध की राशियों में हुआ, आपकी कुंडली में भी, किसी के भी हो सकता है, और आसमान में भी वक्री है, तो नीचे समझ लीजिए उस इंसान की सेहत के ऊपर बृहस्पति के कारण बुरा प्रभाव आएगा। अब जब बृहस्पति है, वो सांस की शिकायत भी दे देता है। दमे का रोग बृहस्पति से होता है, खासकर गुरु अगर अष्टम चला जाए तो। वो लीवर की समस्या दे देता है, वो चर्बी की समस्या दे देता है, चर्बी बढ़ा देता है। कई बार हम देखते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूल जाता है, तो क्या बड़ा होता है हमारा, डॉक्टर साहब कोई बताएंगे। वॉक करते हैं तो थोड़ी सांस चढ़ जाती है ना, तो जब चलते हैं तो, सीढ़ी चढ़ते हैं तो, कोलेस्ट्रॉल वो बृहस्पति करवाता है। तो क्योंकि वो ऊपर की तरफ चल रहा है, रेट्रोग्रेड है, वक्र गति में है, तो नीचे हम लोगों के अंदर से भी उछल रहा है वो। और नीचे कुछ भी बृहस्पति की चीजें होंगी, चाहे वो मेटल है, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड के बारे में लिख दिया है, वो उछाल में आ रहा है। और उसके साथ उसके मित्र भी उछाल में आ रहे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। चंद्र चांदी है, मंगल तांबा है, गुरु सोना है। समझे? ये सारी जितनी रेड येलो मेटल्स हैं, पीतल भी बीच में ही आ गया, वो उछाल में है, उछल रही हैं। ये है ग्रहों का खेल, ये है ग्रहों की माया। और मैं समझता हूं इसे तो आप साक्षात अब समझने लग गए हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब तो आप समझने लग गए हैं ना। जो लोग कहते थे अच्छा ये ग्रह आपके इंडिया में, पंडितों ने इंडिया में बिठाए हुए हैं, फॉरेन में नहीं काम करते, तो आप जाके पूछिए ईरान से कि ये जो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र पिछले 30 दिन शनि की दृष्टि में रहे हैं। मंगल तो अभी इस समय भी शनि की दृष्टि में है, कल सुबह तक रहेगा। शनि तेल है, मंगल आग है। शनि सूर्य का विरोधी है, बड़े बड़े राजा पस्त हो जाते हैं, तख्ते पलट जाते हैं जब शनि की दृष्टि में सूर्य आ जाता है। हालांकि पिता माना जाता है कथा के अनुसार, लेकिन शनि ने शक्ति मांगी थी, भोलेनाथ थे।
कि आप मुझे सूर्य से अधिक शक्ति दे दीजिए, तो तख्ते पलट जाते हैं। वेनेजुएला वालों से पूछिए ग्रह असर करते हैं या नहीं करते। जिसके घर से देश का प्रमुख और उसकी पत्नी अपहरण कर ली गई हो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, चलो वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, लेकिन ग्रह क्या बोल रहे हैं, अकेले भारत में नहीं बोल रहे। नहीं तो बहुत बार लोग कह देते थे ये तो पंडित लोग बोल देते हैं, इंडिया में ही है, इंग्लैंड अमेरिका में जाके देखो वहाँ तो सब ठीक है। तो इंग्लैंड का कितना ज़बरदस्त केस चल रहा है कि एक हमारी बेटी को किस प्रकार 6 दिन के लिए कमरे में बंद रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको फिर कुछ मित्रों ने जाकर छुड़वाया है। तो असर कहाँ हो रहा है शुक्र ग्रह के खराब होने का? रेप केस कहाँ? ब्रिमिंगम, जहाँ पे ग्रूमिंग गैंग अपना प्रभाव दिखा रहा है। जब ये ग्रह खराब होते हैं तो बातें बाहर आ जाती हैं, नहीं तो छुप कर ये प्रभाव पिछले कई सालों से चल रहा है। और अगला महीना जब शुक्र राहु इकट्ठे होंगे तब देखिएगा ऐसी बातें और कैसे बाहर आएंगी। अगला महीना जब सूर्य राहु इकट्ठे होंगे तब देखना कैसे देशों के तख्ते पलट होते हैं। अगला महीना मंगल राहु का अंगारक दोष बनने जा रहा है कुंभ राशि में, देखना कैसे युद्धों की आग भड़केगी। और अगला महीना बुध और राहु इकट्ठे होने जा रहे हैं कुंभ में, देखना कैसे मुख से कैसी कैसी बातें निकलेंगी लोगों के। कुछ भड़काऊ होंगी, कुछ ट्रोल कर देंगी, कुछ मजाक उड़वाएंगी। बुध ग्रह वाणी का ग्रह खराब रहेगा राहु के साथ। ये अगले महीने होना है 15 फरवरी के बाद। यही 4 ग्रह जो इस समय मकर राशि में है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, अगले देसी महीने के बाद ये कुंभ में चले जाएंगे राहु के साथ। तो ग्रहों का प्रभाव अब साक्षात है। मैं समझता हूं अब लोग ये प्रश्न नहीं करते, या आप में से अभी भी कोई है जो नहीं मानता इन ग्रहों के प्रभाव को। तो ये इस समय ग्रहों का प्रभाव है, ठीक है। इन ग्रहों के प्रभाव से बातें खुलकर बाहर आ जाती हैं। अगर देशों के तख्ते पलट हो रहे हैं तो सूर्य खराब होने के कारण हुए हैं। अगर देशों में युद्ध चल रहे हैं तो मंगल खराब होने के कारण हो रहा है। अगर किसी का मजाक उड़ गया कुछ स्पीच करते हुए मुख से पहाड़े गलत बोलने के कारण, तो बुध खराब होने से हो रहा है। और अगर ये शुक्र ग्रह खराब अस्त है इस समय, तो ये जो ग्रूमिंग गैंग वाला किस्सा, कितना बदनामी हो रही है इस समय, और वो एक लेडी पाकिस्तान से वापस आ रही है, अब देखना तमाशा होगा अगले कुछ दिनों में न्यूज़ चैनल्स में। वो भी शुक्र ग्रह ही है, इधर से मत्था टेकने गई थी, वहाँ जाकर गुरुद्वारा साहब से भाग गई किसी के साथ, और यहाँ से सिख गई थी, वहाँ मुस्लिम हो गई। अब कह रही है मुझे ये मारते हैं, पीटते हैं, मेरे अश्लील वीडियो निकाल लिए हैं, मुझे देवर, मुझे जेठ सारे इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से। आएगी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको सारी कहानियाँ सुनाएगी। शुक्र ग्रह खराब है, और शुक्र तो अभी और खराब होगा जब राहु के साथ मिलेगा। तो आप समझ लीजिए ये ग्रहों का खेल होता है। बीच में कुछ लिख रहे हैं दोस्त, पढ़ लेते हैं। विजेंदर जी ने लिखा कुछ। विजेंदर जी ने क्या लिखा है? वक्री जुपिटर रिजल्ट इन 8th हाउस। आपने जैसा कहा वैसा ही एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है। अष्टम का जो जुपिटर है गड़बड़ कर देता है। विक्रम लिख रहे हैं, पाजी मेरे तो 12 महीने ग्रह इको जे रहंदे ने, मेरे मूँह चो जो गल निकलती है सनातन विरोधी सारा साल कलपते रहंदे ने। ठीक है। संजीव अग्रवाल, प्रेम कटोरा ने लिखा है 12-5-48। हाँ, ये बुध का कमाल है, 12-5-48 बुध खराब। तो ये चीज़ें, चलिए साथ में थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी होती रहती हैं। बढ़िया आप जो लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सुन रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ भी आ रही होगी। तो ये चीज़ें हमारे ऊपर असर कर रही हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा संभल कर रही है। सूर्य जब खराब होते हैं ना तो सरकारी दंड मिल जाते हैं। सूर्य खराब
कोर्ट केस में, पुलिस केस में सूर्य का मतलब होता है अफसरों के ऊपर ही गाज गिर जाती, अफसरों के ऊपर ही। तो ये सारा प्रभाव हम अपने आसपास देख रहे हैं, अब तो कोई इसमें छुपा रह नहीं गया। भारत का ये प्राचीन शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। दुनिया में और किसी के पास नहीं है कि इधर बेबी पैदा हुआ हो, उधर हमें पता चल जाए इसका डेट, टाइम, प्लेस हम निकाल कर बता देंगे। इसका लगन क्या है, राशि क्या है, इसकी सेहत कैसी होगी, एक दिन के बच्चे की, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, कमाई कैसी होगी, शादी कैसी होगी और आयु कैसी होगी। बहुत सारी कुंडलियां हाथ में आ जाती जिसे बलारिष्ठ कहते हैं, अल्प आयु। देख के पता चल जाता है ये बालक बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त कर जाएगा, देख के पता चल जाता है। बलारिष्ठ योग हैं ये, इसे सीखना चाहिए विशेषकर एस्ट्रोलॉजर्स को। अल्प आयु योग हाथ की रेखा बता देती है, ये जो जीवन रेखा है कि आपकी आयु कितनी होगी। भाग्य की रेखा बता देती है कि कटा फटा है तो किस्मत कैसी होगी। हृदय की रेखा बता देती है, छोटा दिल है, डरपोक दिल है, कैसा दिल है, हृदय रेखा बता देती है। तो ये सामुद्रिक शास्त्र है और ये जो मेरे सामने है ये कुंडली का पराशर महाराज जी का शास्त्र है। आजकल लोग 4 दिन में भी सिखाने लग गए हैं, आजकल लोग कुछ घंटों में कोर्स करवाने लग गए हैं। ये कोर्स करने के लिए महर्षि पराशर को 3 जन्म लगे थे और 18 ऋषि मुनियों का एक समूह है, एक टीम है पुरातन, जिनके कारण हमारे पास ये एक शोध होकर शास्त्र आया हुआ है, ज्योतिष शास्त्र। ये वो शास्त्र है जो भृगु महाराज ने भगवान विष्णु की छाती पर जब चरण प्रहार कर दिया था तो माता लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि जाइए ब्राह्मण के घर, आज के बाद तो नहीं आऊँगी मैं, क्योंकि आपने मेरे पति, मेरे प्रभु भगवान विष्णु की छाती पर चरण प्रहार किया है। तो जब भृगु महाराज ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु आपके कहने पे तो मैं ये सब कर रहा हूँ, अब मुझे माता ने श्राप दे दिया है कि ब्राह्मण निर्धन रह जाएगा, तो बोलिए अब मैं क्या करूँ। स्क्रिप्ट सारी आपकी है, आपके कहने पे मैं कर रहा हूँ। तो श्री हरि नारायण ने भृगु महाराज से कहा, जाइए उस ग्रंथ की रचना कर दीजिए जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान हर जीव का लिख दीजिए, हर जीव का। तो यही लक्ष्मी छम छम करती हुई पंडित जी के घर आ जाएगी। लोग स्वयं आएंगे, साथ में आपके नमस्कार बुलाएंगे, प्रणाम बुलाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, साथ में लक्ष्मी भेंट करेंगे आपको। तो ऐसे बनाइए ज्योतिष शास्त्र। 4 दिन के क्रैश कोर्स से 49 रुपीज़ में नहीं बना हुआ। आजकल ऐसी भी एड्स आ रही हैं, क्या बनेगा दुनिया का। वो शास्त्र जो भगवान के छाती के ऊपर चरण प्रहार से बना हो, वो 4 दिन में लोग सीखना चाहते हैं। विडंबना है। फिर यही लोग जो सीख जाएंगे तो फिर कैमरा ऑन करेंगे, उल्टी सीधी रील बनाएंगे, और जब रील बनाएंगे तो फिर भ्रम पैदा होंगे। जब भ्रम पैदा होंगे तो कुछ उथल पुथल पैदा हो जाएगी जीवन में, जो लोग ऐसे उल्टे सीधे सुन सुनकर उपाय कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ी अवेयरनेस चाहिए हम में भी, आप में भी, सुनने वालों में भी, देखने वालों में भी, समझने वालों में भी। 3 जन्म लगे थे ऋषि पराशर को, तब जाकर ये महान शास्त्र हमारे हाथ में आया है। चलिए, ये बातें चलती रहेंगी। सूर्य देव जिन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है, उनका प्रभाव क्या होगा इस महीने में, ये मैं आपसे साझा करने लगा हूँ। मेष लग्न से लेकर मीन लगन तक शॉर्टली बात करते हैं ताकि आप समझ सकें जीवन में इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य जब मकर में जाते हैं ना, उन्हें शुभ ही माना जाता है। मंगल जब मकर में जाते हैं, उच्च हो जाते हैं, उन्हें शुभ ही माना जाता है, चाहे अस्त है। इसलिए सूर्य और मंगल का तो हम लाभ ले ही सकते हैं। चाहे शुक्र शुभ नहीं है, चाहे बुध अभी प्रभावहीन है, तो जो ग्रह अच्छा है उसे समझ लेते हैं
उसे जान लेते हैं, ताकि हमारे जीवन में आप लोगों में से कईयों की सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, उन्हें लाभ हो जाएगा ये बात सुन के। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए।